विनय ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन ध्यान लगाकर नहीं कर पाता। सारा ध्यान तो घर पर होता है कि पता नहीं अब उसकी वाइफ कैसी होगी। उसका मन आज बिल्कुल भी ऑफिस आने का नहीं था, पर रागनी की जिद के कारण आना पड़ा। उसने कहा कि वो ठीक है, जाओ आप ऑफिस। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाओ, रागनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। विनय ने कुछ नहीं देखा, कोई फाइल कहाँ रखी है कहाँ नहीं, बॉस को फ़ोन करके हाफ डे के लिए बोले या नहीं, उसे कुछ ख्याल नहीं आया। बस हड़बड़ी में जल्दी से घर के लिए निकल गया। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ छूटा जा रहा था और यहाँ हाईवे पर जाम लगा था। एक एक करके जैसी यादें उसके सामने खड़ी हो गई थी। विनय और उसकी फैमिली जब रागनी को देखने के लिए गए थे, वो गोरी हिरनी आंखें, लंबे बालों, गुलाबी होठों वाली वो लड़की मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। छोटी थी पर प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। वो नीली रंग की साड़ी में गजब ढा रही थी। यकीन करना मुश्किल है कि कोई लड़की बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर लग सकती है। वो चाय लेकर आई, नीचे रखी और मम्मी पापा के पैर छुए, फिर सभी को चाय दी। उसने चाय देते हुए मुझे देखा और फिर नज़रें नीचे कर ली। उसके पापा ने कहा कि ज़िंदगी बच्चों को जीनी है एक दूसरे के साथ, तो अच्छा होगा ये आपस में बात कर ले। उसके पापा ने कहा, रागनी बेटा, विनय को अपना घर दिखा दो। उसने मुझे घर दिखाया और हमने बातें भी की। मैंने उससे पूछा, आपने क्या किया है? उसने कहा, MA की है हिंदी से। तो क्या आप जॉब करोगी शादी के बाद? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, अगर घर वाले परमिशन देंगे तो ज़रूर करना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैंने पूछा। मुझे बच्चे के साथ खेलना और उन्हें खिलाना बहुत पसंद है। उनके साथ रहती हूँ तब अपनी सब प्रॉब्लम भूल जाती हूँ। उसने कहा। इस बात पर हम दोनों ही हंस दिए थे। मैंने उससे पूछा, मैं आपको पसंद हूँ क्या? पसंद क्यों नहीं होगे भला? उसने कहा। मैंने कहा, आपको कुछ नहीं पूछना है क्या मुझसे? नहीं, उसने कहा। मैंने कहा, ऐसा क्यों? लाइफ तो आपको भी बितानी है। उसने कहा, जो मम्मी पापा को सही लगे वही मेरी पसंद है। विनय जहाँ अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से था, एजुकेटेड, स्मार्ट, अच्छी जॉब और अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, वही रागनी पढ़ी लिखी और संस्कारित थी। तो दोनों फैमिली ने बच्चों की सुनकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रिश्ता पक्का कर दिया और जल्दी से अच्छे शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए बोल दिया। रागनी और विनय की फ़ोन पर बात होती थी। अच्छे से एक दूसरे के नेचर को समझ लिया था। विनय ने रागनी को कहा, लगता है पंडित जी को कुछ खिलाना विलाना पड़ेगा ताकि जल्दी से कोई पास का मुहूर्त निकाले। रागनी ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है अपने पापा से दूर होने की। विनय ने कहा, हाँ, हर लड़की अपने पापा की परी ही होती है, पर मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँगा, आपके पापा की तरह। आपके बोलने से पहले हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रागनी ने कहा, देखेंगे इस पापा की परी का आप कितना ख्याल रखते हो। उनकी शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला। रागनी के पापा शादी की तैयारियां करने में मसरूफ थे। वो किसी काम से गए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया को छोड़ गए। रागनी बिल्कुल टूट गई। इस दुनिया में उसके पापा उसके दिल के सबसे करीब थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज महीना भर हो गया उसके पापा को गुजरे हुए, पर रागनी ना ही समय से खाना खाती, ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखती, बस हर समय रोती। विनय रोज उसको कॉल करता, उसको समझाता, पर रो रो कर वो आधी हो गई थी। विनय ने अपने पापा को सब बता दिया। विनय ने कहा, रागनी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है अपने पापा की मौत को। बिल्कुल टूट गई है वो। उसे प्यार और केयर की बहुत ज़रूरत है पापा। विनय के पापा ने कहा, हम वेट नहीं कर सकते हैं उस वक्त का, उसे जल्दी बहू बनाकर ले आते हैं। विनय के पापा ने रागनी के भाई से फ़ोन करके जल्दी शादी करने की बात की। रागनी के भाई ने कहा, अभी पापा को गुजरे 1 महीना ही हुआ है और रागनी भी सदमे में है। क्या ठीक होगा इस वक्त शादी करना? समाज क्या कहेगा?
विनय के पापा ने कहा, रागनी अब हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेवारी है, वो समाज की फिक्र आप ना करो। और रही तैयारी की बात, तो शादी सिंपल करेंगे हम। रागनी और विनय की शादी हो जाती है। विनय उसका बहुत ख्याल रखता है। उसकी सास की कोई बेटी नहीं थी, अब तक बेटी के लिए तरस रही थी। उसे तो जैसे अब अपनी बेटी मिल गई। अब तक जितना प्यार संभाल कर रखा था, अब उस पर उड़ेल दिया था। इतना प्यार करने वाला फैमिली मिली थी उसे, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो जल्द ही सदमे से बाहर आ गई। खूब अपने सास ससुर की सेवा करती थी। विनय और उसकी मम्मी हर काम में उसकी हेल्प कराते। हर ख्वाहिश बोलने से पहले ही पूरा कर देता विनय। विनय और रागनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। वो उस दिन विनय की बाहों में थी। उसने कहा, विनय, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि ये मौत आए तो आपसे पहले, और ये दम निकले तो आपकी बाहों में, और आपका हाथ मेरे हाथों में हो। विनय ने कहा, बस मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मरने की बातें ना करो। तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उस दिन वो हमेशा के लिए एक हो गए थे। कुछ दिन बाद पता चला कि रागनी प्रेग्नेंट है। उसने विनय को पहले ये बात बताई। विनय की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में खुशियों का माहौल था। अब तो विनय और माँ पहले से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखते। माँ हर समय उसके पास होती थी। सभी बहुत खुश थे। 2 महीने बाद रागनी को अचानक पेट में दर्द हुआ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। विनय रागनी को रूटीन टेस्ट के लिए लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मिसगैरेज हो गया और रागनी की किडनी पर इफेक्ट हुआ है। रागनी की एक किडनी खराब हो गई है। उस एक पल में सब कुछ बिखर गया। रागनी वही फूट फूट कर रोने लगी। विनय ने उसे संभाला। रागनी ने कहा, ये उसी की गलती के कारण है, काश मैंने माँ को बता दिया होता। विनय ने उसे गले लगाते हुए कहा, रागनी, खुद को दोष मत दो, हमारी किस्मत में ही शायद ऐसा था। घर में मातम का माहौल था, लेकिन सबने प्यार से एक दूसरे को संभाल लिया। धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो गया। कुछ महीनों बाद एक बार फिर खुशियों ने उनके घर दस्तक दी थी। रागनी प्रेग्नेंट थी। इस बार माँ और विनय ने पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखा, उसके मेडिसिन का, खाने पीने का, रूटीन टेस्ट का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब विनय उसे हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा और रागनी की दोनों ही किडनी उसकी खराब हो गई है। विनय के पैरों से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। ये सब इतनी जल्दी कैसे डॉक्टर? हमने हर बात का बहुत ख्याल रखा, सब चेकअप भी टाइम से, फिर क्यों? डॉक्टर ने कहा, रागनी के भ्रूण का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। उसकी कोख भ्रूण को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। लाखों में किसी एक केस में ऐसा होता है। तो क्या रागनी अब कभी माँ नहीं बन पाएगी? विनय ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप माँ बनने की बात कर रहे हो, उसकी वो हालत है, कब तक वो जिंदा है ये भी हम नहीं कह सकते। हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होगा। उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। विनय रागनी के पास गया। वो इस हालत में नहीं कि उसे सब कुछ बता सके। रागनी ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? विनय उसे गले लगाकर रोने लगा। रागनी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है विनय, बताओ क्या हुआ? विनय ने कहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है रागनी? क्यों हर खुशी रूठ जाती है? विनय रागनी को सब कुछ बता देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। उस दिन वो मुस्कुराती खिलखिलाती हुई रागनी अब पहले जैसी नहीं रही थी, गुमसुम रहती थी। विनय ने बहुत कोशिश की उसे और खुद को संभालने की। झूठी मुस्कान के साथ रागनी से बात करता, मजाक करने की कोशिश करता, तो फिर आंसू निकल आते थे। रागनी ने कहा, विनय आप दूसरी शादी कर लो। मैं पूरी औरत कभी नहीं बन सकती, ना ही आपके घर को वारिस दे सकती हूँ। बस बोल लिया। विनय ने कहा, तुम मेरी सब कुछ हो। मुझे इसका दुख नहीं इतना कि तुम वारिस नहीं दे सकती इस घर को। तुम्हारी जो हालत है वो मुझसे नहीं देखी जा रही है रागनी। मुझे मेरी वही हंसती मुस्कुराती रागनी वापस चाहिए।
और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो, वो तो भी नहीं। रागिनी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अब हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होता था। वो दिन बे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। माँ उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देती। इंजेक्शन से ही उसके हाथ नीला पड़ गया था। एक महीने में लाखों रुपए उस पर लग जाते थे। हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। खुद उसके घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि बस पैसों का खर्च रह गया। अब उसके खुद की मम्मी और भाई ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। यकीन नहीं आता कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन विनय और उसके परिवार ने रागिनी को संभाला। उस दिन करवा चौथ था। रागिनी की दवाई चल रही थी। रागिनी ने माँ से कहा, माँ मैं भी चल सकती हूँ क्या आपके साथ मार्केट? माँ ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर वो रौनक और खुशी देखी थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो जो भी तुम्हें खरीदना है सब खरीद लेना। उस दिन रागिनी ने 50,000 का लहंगा और 15,000 का मेकअप किट खरीदी और श्रृंगार का सामान। वो उस दिन खुद मेहंदी और 16 श्रृंगार के साथ तैयार हुई। स्वर्ग की मेनका भी उसके सामने फीकी लगे। उसे शायद होने वाली अनहोनी का पहले से ही एहसास हो गया था, इसलिए शायद आखिरी बार विनय के लिए खुद से तैयार हुई थी। रात को जब व्रत तोड़ा तो विनय ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था। पूरा कमरा रेड रोजेस और कैंडल से भरा हुआ था। पीछे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। आ गले लग जा के फिर ये रात हो ना हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। विनय और रागिनी एक दूसरे में सिमट गए थे, जैसे यही एक पल था जिसे वो जी लेना चाहते थे। जब सुबह रागिनी की आंखें खुली तो वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, पैरालाइज हो चुकी थी। अब तो वो पूरी तरह से विनय पर डिपेंड हो गई थी। विनय ही उसे वॉशरूम ले जाता, नहलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सब काम विनय और माँ ही करते। एक दिन रागिनी ने विनय से कहा, बोझ बन गई हूँ मैं आप पर, विनय में मर क्यों नहीं जाती? विनय ने कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो मेरा, बोझ नहीं मुझ पर। अगर मैं इस हालत में होता तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ देती? नहीं ना, तो कभी आगे से मरने की बात नहीं करना। रागिनी ने विनय से कहा, विनय आप ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक हूँ मैं बिल्कुल, और माँ है मेरी देखभाल कर लेंगी। विनय ने रागिनी की जोर देने पर ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया। वो रोज ऑफिस जाता, लेकिन हमेशा रागिनी की फिक्र उसे रहती। ऑफिस से थका हारा घर आता, फिर घर आकर माँ के घर के काम में हेल्प कराता, रागिनी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। रागिनी ने कहा कि अभी नहीं जाने वाली वो उसको छोड़कर, तो टेंशन ना लो, प्लीज़ ऑफिस जाओ। पर माँ के यूँ कॉल करने पर वो सीधा घर के लिए निकल लिया। उधर रागिनी ने कहा, माँ आप मेरे भाई और माँ को बुला दो और विनय को बोलो जल्दी आने के लिए, इतना समय नहीं मेरे पास। माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं माँ, बहुत परेशान कर लिया मैंने आपको, अब जाने दो मुझे। माँ ने रागिनी के भाई को कई बार कॉल किया, पर हर बार उसने काट दिया। यकीन नहीं आता कोई भाई इस तरह से भी रिश्ता तोड़ सकता है कि बहन आखिरी सांस ले रही है, ये तक नहीं कि उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर दे। रागिनी की आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी, उसके भाई और माँ को बुला दो। अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नज़र थी दरवाजे की तरफ की, कब विनय आए। विनय जाम से निकलकर जल्दी घर आ गया। रागिनी के सिर अपने गोद में रखा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उस समय रागिनी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस इतना ही बोल सकी विनय, और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुओं को जला देते हैं, या वारिस न मिलने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।